आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। जोहार। कानून की बात में कुछ चीज़ें हर बार हम रिपीट करते हैं ताकि आप समझ सकें कि हर किसी को न्याय दिलाने और हर किसी की पहुंच न्याय तक करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था की है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया है, जिस विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह जाए। उसके लिए कुछ कैटेगरीज है जिनको ये सुविधा ज़्यादा मिलती है, जैसे SC, ST, ट्रांसजेंडर, महिलाएं और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। वैसे सारे लोग इंटाइटल्ड हैं कि वो अपने मामलों में निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक जो न्याय की लड़ाई है वो लड़ सकें। उसका सारा खर्च एडवोकेट से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकार वहन करेगा। दूसरी बात उसी के साथ जुड़ी हुई है कि आप एक नंबर हर बार बताते हैं आपको 15100, ये नंबर याद रखिए। इस नंबर पर कभी भी मुसीबत में हो, इस नंबर पर फ़ोन करिए और आप जहाँ कहीं भी हैं देश के किसी कोने में, वहाँ से आपका फ़ोन जैसे ही होगा आप अपनी शिकायत बताएंगे, उसमें विधिक सेवा प्राधिकार कॉग्निजेंस लेगा और आपको मदद पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेगा। आप अपने इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने लोगों को ही बताइए कि किस तरह से वो विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ले सकते हैं। दूसरे कि एक है प्री मीडिएशन और मीडिएशन, ये दोनों चीज़ें भी जानना जरूरी है। मुकदमा करने के पहले आप अपने ज़िले के अदालत में जाइए और वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं उनको कहिए कि भाई हमको प्री मीडिएशन कराना है, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए और वो 15 दिनों के अंदर आपका प्री मीडिएशन कराने की व्यवस्था करेंगे और दूसरा पार्टी आ जाता है तो मामले को सॉल्व करने के लिए। दूसरा ये है कि मीडिएशन कोर्ट में आपका मामला चल रहा है जिसमें 7 साल से कम तक की सज़ा है, वो तमाम मामलों को आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट भी भेजता है कि आप मीडिएशन से मामले को निपटा लीजिए। आइए हम आज के मुद्दे पर बात करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है पूर्व DSP PN सिंह जी, स्वागत है आपका। मध्यस्थ हैं झालसा और डालसा में। ये कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? जनतांत्रिक पद्धति में हम लोग जीते हैं, हमारा शासन पद्धति जनतांत्रिक है और इस पद्धति में पुलिस एक सशक्त कानून को इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है और उसके सामने एक कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है। ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस के एक जवान खड़े रहे। अभी आने कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से ये कंसेप्ट बहुत तेज़ी से फैला है कि शासन की पद्धति में कानून व्यवस्था को नियंत्रित और लागू करने के लिए हम कम्युनिटी के लोगों को आगे लाएं और इस शासन की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी मदद लें, उसकी सहभागिता लें और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। ये कम्युनिटी पुलिसिंग जब आप कम्युनिटी के साथ मिलके करते हैं तो एक शासन या पुलिस और आम जनता के बीच में एक सुदृढ़ रिश्ता बनता है, भरोसा होता है और लोगों को एक अच्छा प्रशासन मिलता है। एक तो मीटिंग्स है, फंक्शंस है जिसमें कि अपने से बच्चे वॉलंटियर बन जाते हैं और वो उसको दुरुस्त करने के लिए मीटिंग सफल हो उसके लिए अपना लगे रहते हैं। एक है कि आपको जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस को मैनेज करना है, तो वहाँ जुलूस में जो भी पार्टी, जो भी संस्था निकालती है उस जुलूस को टूटे नहीं, हिंसक नहीं हो, इसके लिए वहाँ वॉलंटियर्स होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं। तीसरे की पर्व त्यौहार पर जो लोगों को बुलाया जाता है, गणमान्य लोगों को, कि पर्व त्यौहार पर हिंसा नहीं हो, सब मिल करके आपस बनाए। तो इसमें कौन सी कम्युनिटी पुलिसिंग है और इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? देखिए, जो ही
एक जैसा आपने कहा जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उसका नियंत्रण पुलिस के जिम्मे रहता है, जो उस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से वो संपन्न हो, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रहे और सभी लोग सुरक्षित रहें। तो धार्मिक जुलूस जब सड़क पर आ जाता है तो वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, उसको परमिशन देता है। लेकिन यही नियंत्रण जब उस धार्मिक जुलूस में जुड़े हुए कम्युनिटी के लोग अगर आगे आ जाते हैं और उस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जब पुलिस के साथ मिल के चलते हैं तो वो बहुत ही सफल होता है और यही कम्युनिटी पुलिसिंग है। आप कभी आप देखे होंगे, अभी हाल के दिनों में बहुत धार्मिक जुलूस निकले हैं और देखा गया है कुछ जुलूस में उपद्रवी तत्व आ जाते हैं, कोई पत्थर चला देता है, कोई अगर आप पुलिस को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको रोका जा सकता है। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलने का सबसे अच्छा तरीका है उस कम्युनिटी के लोगों को जब हम पुलिस के साथ तालमेल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है, उसको भरोसा होता है, वो मदद करने के लिए आता है तो वो जुलूस वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुदृढ़ होती है। जैसे कि शांति समितियों की बैठक होती है, शांति समितियों की बैठक में भी कहा जाता है, हर बार कहा जाता है और प्रशासक कहता है कि भाई ये मैनेज करना आपकी जिम्मेवारी है और आप देखिए कहीं से हिंसा नहीं हो। सड़क पर आता है तो पुलिस से का परमिशन जो भी हो, परमिशन के साथ साथ पुलिस भी चलती है, लेकिन वो होता है। दूसरा ये है कि जो आपका खुफिया विभाग है सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक, वो कम्युनिटी में अपने लोगों को रखता है, जो लगातार वो सूचनाएं देते रहते हैं कि यहाँ ये होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है। इन सूचनाओं के बावजूद उपद्रव हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है और भयंकर हिंसा हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? इसका मतलब कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसमें जो धार्मिक जुलूस है, राजनीतिक जुलूस है या विद्यार्थियों का जुलूस है, उसकी सूचना प्रॉपर नहीं या प्रॉपर सूचना के मिलने के बावजूद कहीं ना कहीं उसको कॉग्निजेंस नहीं लेने के चलते मिसहैंडलिंग होती है और इसके चलते हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं, आपको मांडर के पास चानो में एक दंगा हो गया था। उस दंगे के समय जो यहाँ पर CID की स्पेशल ब्रांच की DIG थी या SP थी, उन्होंने हमको बताया कि हमने दंगे की पूर्व सूचना दे दी थी कि वहाँ पर वो होने वाला है, लेकिन DC ने उसको खोला ही नहीं, चिट्ठी ही नहीं खोली। तो इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे होगा? देखिए, जैसा आपने कहा, एक है सूचना तंत्र, सूचना एकत्रित करता है। दूसरा पुलिस है, विजिबल पुलिस, जो उस सूचना के आधार पर कार्रवाई करती है। लेकिन इससे भी एक आगे है, जिस कम्युनिटी में का जुलूस रहता है, जिस एरिया का जुलूस होता है, उस सोसाइटी के लोग, अगर आप पुलिस वाले उनको जिम्मेदारी देते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो वो फर्स्ट हैंड केवल सूचना ही नहीं देते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन आदमी करने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जिसका कि अभी अभाव है। अभी पूरे दुनिया में, केवल भारत ही में नहीं और झारखंड ही में नहीं, पूरे दुनिया में, अमेरिका, इंग्लैंड, सब ने ये माना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप बेहतर शासन दे सकते हैं तो कम्युनिटी को पुलिस के करीब, कम्युनिटी पुलिस को आप जब लागू करते हैं तो एक भरोसा समाज में बनता है, अपराध नियंत्रित होता है, अपराध के घटने से पहले सूचना मिलती है, घटने के बाद जो पहचान के लिए जो देरी होती है वो तत्क्षण मिलता है। तो आपने जो बात कही, सूचना को ही नहीं खोलेगा तो कार्रवाई कैसे होगी? पुलिस की कार्रवाई घटना के बाद होती है। जो कोई घटना घट गई, लोग सूचित किया और उसके अनुसार किया। एक घटना प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं, जो घटना के पहले होता है।
तो सरकारी तंत्र में सूचना विभाग रहता है, वो तो वो नहीं, कई बार आप उठा लेते हैं, पुलिस उठा लेती है किसी को घर से, मतदान के समय भी या दूसरे समय में भी, जब इस तरह के जुलूस निकलने वाले होते हैं, वारंटी के नाम पर या ऐसे संदेह के नाम पर ला कर रख लेती है। जब वो प्रोग्राम हो जाता है उसके बाद में उसको रिलीज करती है। तो वो कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है कि शासन का हिस्सा है? ये तो शासन का हिस्सा हो गया। जो किसी को आपने संदेह पर जो कोई अपराध संज्ञेय अपराध करने वाला है या कर सकता है, तो आप पुलिस को पावर है सीआरपीसी में जो वो गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग ये नहीं हुआ। कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया जी, ये अगर कोई जुलूस, कोई घटना घटने वाली है और वो जानकारी अगर पुलिस को मिलती है, तो अपने उस सोसाइटी में, उस क्षेत्र में लोगों के बीच में जाके ये डिस्कस करेगा और जिम्मेदारी देगा। जिम्मेदारी अगर लेने के लिए, वही तो मैंने शांति समितियों की जो बात की, तो शांति समितियों में तो यही बात होती है ना। शांति समितियों उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेवार होइएगा, और वो जिम्मेवारी उठाते हैं। नहीं, जिम्मेदार होइएगा सो नहीं होता है। ये शांतिपूर्वक जुलूस निकलने के लिए हम सब मिल करके, पुलिस और कम्युनिटी के जो चुनिंदे लोग रहते हैं, वो सब मिल करके कार्य करते हैं। जो उसका उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य उस समय एक होता है कि शांतिपूर्ण जुलूस निकले और लोगों का जो धार्मिक अनुष्ठान या राजनीतिक अनुष्ठान है वो शांतिपूर्ण निकले। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। जुलूस निकाल करके आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन यही जुलूस कोई निकाल रहा है, हिंसा उसमें कोई फैला रहा है, ये नहीं हो, इसको फर्स्ट हैंड कैसे किया जा सकता है? तो जब आप आम जनता के बीच में आ जाएंगे, सोसाइटी के लोगों के बीच में आप जाएंगे, उनसे संबंध रखेंगे, उनके साथ सूचना का आदान प्रदान करेंगे और उनको जिम्मेदारी देंगे, तो सोसाइटी वो कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया। आम तौर पर पुलिस और जनता के बीच में बढ़िया रेपो नहीं होता है। जब रेपो नहीं बनेगा, भरोसा ही नहीं बनेगा, तो फिर कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे पॉसिबल है? आपने पूरी दुनिया का उदाहरण दिया। यह ठीक है कि प्रजातांत्रिक पद्धति में यह जरूरी है कि स्वानुशासन, जुलूस का भी स्वानुशासन हो, वो कंट्रोल में चले। जो कह रहा है कि हम यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, यहाँ तो बैरिकेड लगा के तोड़ के सब कोई फांदना चाहता है, चाहे पॉलिटिकल हो जाए, और वो मंत्री से लेकर के संतरी तक बन जाता है, तोड़ देता है। तो उससे कम्युनिटी पुलिसिंग की अपेक्षा कैसे करते हैं? जो कोई अपने ही डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार नहीं, या प्लान करके आता है कि हमको बैरिकेड तोड़ करके फांद जाना है, कैसे कम्युनिटी पुलिसिंग? कम्युनिटी पुलिसिंग मैंने एक तो जैसे आपको पुलिस की ट्रेनिंग मिली, आपने कहीं जाकर पद्मा में या कहीं भी जाकर के ट्रेनिंग ली पुलिस की, तो पुलिस की ट्रेनिंग करके आप पुलिस अफसर बने या पुलिस में आए। और दूसरा ये है कि जो आम जन हैं, उन आम जन का पुलिस के साथ एक रेपो बने ताकि वो कम्युनिटी पुलिसिंग में कर सकें। कुछ दिन पहले हमको लगता है कि अबाउट 2010 तक कुछ लोग मोटरसाइकिल पर लिखा के चलते थे कम्युनिटी पुलिस। अब पता नहीं अलाउ है कि नहीं है, ये हमको नहीं पता है। बजाप्ता प्रेस की तरह जैसे बोर्ड लगता है, पुलिस का बोर्ड लगता है, उसी ढंग से बोर्ड लगा के घूमते हैं। जैसे मानवाधिकार का आप देखिए कि हर जगह जो है, जिसको देखिए वो मानवाधिकार का एक्ट लगा लिया है, लगा के घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, आपने 2-3 बात बताई। पहला तो पुलिस और जनता के बीच में विश्वास की कमी है, जो लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं इस चर्चा में एक पुलिस के बारे में एक बताना चाहता हूँ। जो राज्य में या देश में जो पुलिस व्यवस्था है, वो दी पुलिस एक्ट 1861 का है, 1860-61 का है, और उस समय अंग्रेज़ के द्वारा किया गया था। अभी तक उसमें आमूलचूल परिवर्तन बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तो भी बहुत कुछ बदला है। अगर उस एक्ट के धारा में देखेंगे तो उसमें प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक, यही उसका ड्यूटी था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद बहुत से पुलिस कमीशंस बने, और उसमें एक डेमोक्रेटिक गाड़ी को चलाने के लिए डेमोक्रेटिक पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी को चलाने। तो आपने कानून तो बदला ही नहीं, आप कह रहे हैं 1860 का वही कहते हैं। लेकिन हम वही बताने जा रहे हैं, जो पुलिस
मैनुअल्स बने पुलिस एक्ट के आधार पर। पुलिस मैनुअल आज़ादी के बाद 78 में, उससे पहले भी बने, और उसमें उन लोगों ने पुलिस के आचरण पर, कार्यप्रणाली पर ये डायरेक्शंस आया मैनुअल्स के अनुसार से, जो कैसे आपको करना है। और धीरे धीरे बहुत बदलाव हुआ है। पहले वाली बात नहीं रही जो केवल शासन करने के लिए था, एक्शन प्रतिक्रिया करने के लिए था, अब सहयोग करने के लिए। अब पुलिस का जो चेहरा है धीरे धीरे बदल, हाँ ठीक है, गति इसकी बदलने की गति थोड़ा विलम्ब है, लेकिन अभी इसमें बदलाव हुआ है। और ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, ये एक बदलता हुआ तस्वीर है। कुछ जहाँ पर पुलिस के पदाधिकारी सेंसेबल हैं, वहाँ इसका उपयोग करते हैं और लोगों को एक अच्छे प्रशासन देते हैं, उसको विकसित करने का। आप देखें, कानून बदल गया है। अब बच्चे के जो चाइल्ड अपराध करते, दो तरह के होते हैं, कन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड विथ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो कन्फ्लिक्ट, अगर किसी बच्चे ने चोरी कर दिया तो पुलिस वर्दी में उसको नहीं पकड़ेगा, उसको थाना में भी सिविल ड्रेस में पकड़ेगा। नागरिक अधिकार के जो केसेस हैं, डायन, भूत, छुआछूत, उसमें पुलिस का जो एक्शंस है वो ह्यूमैनिटेरियन होता है और विक्टिम को एक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता है, उसकी कार्रवाई करती है। तो ये बदलते हुए परिवेश का है और सोसाइटी अब आगे की ओर चल पड़ी है। अब वहाँ भी लोग ये समझते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। हम सोसाइटी को जैसा बनाना चाहें वैसा बनाएंगे और लोग मदद करते हैं। हाँ, अब अपवाद तो बहुत होते हैं। एक पुलिस अफसर की गलती से दंगा रोकने के बजाय बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी बदलाव का समय है और हम सबको जानना चाहिए कि आप जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में रहते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए अगर आप कानून के अनुसार, कानून की जानकारी रखते हुए अगर आप किसी को मदद करते हैं, सोसाइटी को मदद करते हैं, प्रशासन को मदद करते हैं, पुलिस को मदद करते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपने को मदद करते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भारत के संविधान के बारे में, भारत के कानून के बारे में मुझको लगता है कि 20-25% लोग ही जानते हैं कि कानून क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। बाकी लोगों को कानून नहीं मालूम है। कानून पता तब चलता है जब पुलिस पकड़ लेती है, कानून तब पता चलता है जब उन पर मुकदमा हो जाता है, कानून तब पता चलता है जब वो प्रताड़ित होने लगते हैं। एक दूसरे की पुलिस तो कम्प्लीटली पूरे देश में, पता अपनी दुनिया का हमको जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल पुलिस है। जो सरकार में बैठा हुआ आदमी है, जैसे पुलिस को नचाना चाहे, जितना बार ट्रांसफ़र करना चाहे, जो करना चाहे करे। उसमें भरोसा कैसे बनेगा, रेपो कैसे बनेगा जनता के साथ? और जनता के साथ जब रेपो नहीं बनेगा तो सूचनाएं कैसे देंगे? और सूचनाएं देंगे तो सूचनाएं गुप्त रहेगी, इसकी गारंटी क्या होगी? ये बहुत सारे सवाल हैं कि पॉलिटिकल पुलिस पर कैसे कोई भरोसा करे। ठीक है, सरकार आज इस पार्टी की है, कल उस पार्टी की होगी, परसों तीसरी पार्टी की होगी, लेकिन जो सरकार पर रहेगा वो सरकार के हिसाब से चलेगी। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर कोई जा रहा है जुलूस निकालने के, तो शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठियाँ चलती हैं, शांतिपूर्ण धरना पर लोग बैठे हुए वहाँ लाठियाँ चलती है। तो कैसे रेपो बनेगा पब्लिक और पुलिस के बीच में? पुलिस मैनुअल में चेंज हुए, कई सारी बातें आई, मानवाधिकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग्स आए, लेकिन आज भी पुलिस की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बदलाव इस तरह का नहीं है कि आप किसी को ले जाते इन्फॉर्म करके ले जाए कि हम इसको ले जा रहे हैं। आपको इन्फॉर्म करना है, आपको या उसके साथ किसी आदमी को ले जाना है, उसके एडवोकेट को ले जाना है। ये सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बावजूद रेपो कैसे बनेगा? रेपो नहीं बनेगा तो कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे होगी? देखिए, रेपो तो बातचीत से नहीं, केवल व्यवहार से और रिजल्ट ओरिएंटेड से, ये दोनों से होती है। जब ईमानदारी पूर्वक कोई पुलिस अफसर काम करता है तो जनता उसकी तारीफ करती है। वो नहीं जानता है जो किस पार्टी का है और कुछ पुलिस अफसर के नाम लोगों को याद रह जाते हैं, उनके लिए जुलूस निकालता है, धरना देता है, इसलिए कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए किया।
हम आपको यहाँ बैठे बैठे 10 लोगों का नाम गिना सकते हैं जिनके साथ जुड़ाव रहा, जिनके साथ लिए जनता निकली रोड पर कि हम इनको नहीं ट्रांसफ़र होने देंगे। वो जानता था कि सरकार का मामला है, सरकार ट्रांसफ़र करी तो होगा ही होगा। इसमें प्रशासन के भी लोग होते हैं, पुलिस के भी लोग होते हैं जो कि जनता के साथ रेपो बनाते हैं, तो जनता उनके ट्रांसफ़र होने पर, उनको दूसरी जगह हटाने पर या उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर आती है सड़क पर। तो उस सड़क पर आने वाले को पुलिस पीटती है, इसलिए कि पॉलिटिकल पुलिस है। हाँ, तो जैसे आपने कहा जो कुछ पुलिस अफसर के पक्ष में जनता आती है, ये भरोसा है और यही कम्युनिटी पुलिसिंग का उद्देश्य भी है। जो ये उम्मीद किया जाता है जो हर पुलिस अफसर इस प्रकार हो, जो जनता कम्युनिटी उसके लिए आगे आए। और कम्युनिटी पुलिसिंग में आप ट्रेन नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे उस प्रकार से, तो कैसे उसको आप बनाना चाहते हैं? अभी तो आपने बताया कि जो 1860 में कानून बना था उसी हिसाब से सारा कुछ अभी भी चल रहा है। तो उसमें अगर बदलते नहीं है, चीज़ों को बदलाव नहीं होता है, सिर्फ मैनुअल बदल देने से, सिर्फ कुछ लाइनें जोड़ देने से बात नहीं बनती है। नहीं, अब वही हमने कहा जो अभी बदलाव हो रहे हैं। अब 1860 की पुलिस नहीं रही, अब उसमें बहुत सारे बदलाव हुआ, उसके एटीट्यूड में बदलाव हुए हैं। झारखंड ऐसे प्रांत जहाँ पर कि आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ डिफरेंट तरह के कल्चर हैं सोसाइटी में, उस कल्चर को ऑनर करते हुए आम लोगों के बीच में शांति व्यवस्था मिलकर बनाने के लिए, स्थानीय लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को देख करके निर्णय करने का ये काम अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बात सही है कि सोसाइटी भी उस तरह जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ रहा है, लोग पुलिस के करीब जा रहे हैं, पुलिस वाले भी लोग करीब जा रहे हैं। और इसी का नतीजा एक चीज़ आप बताइए, सिद्धू कान्हू के जन्मदिन के दिन आप हमको वहाँ नहीं जाने दीजिएगा, जो फांसी स्थल है आप वहाँ नहीं जाने दीजिएगा, हम फहराएंगे नहीं, सरकार पहले फहराएगी उसके बाद हम आपको जाने देंगे, और उसके लिए रोकिए और पुलिस डंडा से आएगी, तो कैसे रेपो बनेगा? पुलिस तो डंडा कहीं अगर रोका जा रहा है तो वो राज्य का या प्रशासन का अपना निर्णय होता है जो कहाँ जाने देना है। हम ये सिंपल ये कह रहे हैं कि रेपो कैसे बनेगा जब हम अपने आराध्य के, अपने स्टार के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ आप रेपो बनाने की बात करें, वहाँ आप हमको पीट रहे हैं। हम बेरोजगारी है इसके लिए धरना दे रहे हैं, बेरोजगारी है इसके लिए जुलूस निकाल रहे हैं और आप हमको पीट रहे हैं। नहीं, हाँ, अगर हम ये आपका बैरिकेडिंग तोड़ते हैं तो उसको रोकने के लिए आपको बल प्रयोग का अधिकार है, लेकिन सामान्यतः जो हम कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। हाँ, व्यक्ति का डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेटिक राइट को संविधान में आपको आम जनता को दिया गया है। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं इस कम्युनिटी की बात करता हूँ जो जैसे मान लीजिए कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन जा रहा है और उसमें कुछ लोग या धार्मिक जुलूस जा रहा है, हर महीने या 2 महीने पर कोई न कोई धार्मिक जुलूस जाता है और उस जुलूस को नियंत्रण करने के लिए आपको सूचना भी है। मान लीजिए आपको सूचना, आप पुलिस फोर्स लगा देंगे तो कितना पुलिस फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर कम्युनिटी के लोग उसके साथ मिल के पुलिस वाले अपना उनको भी उसमें शामिल कर लेते हैं, उस जुलूस में एक आइडेंटिफाई करके उनको दिया जाए, इतने दूर के आप देखते रहिए। नहीं, पुलिस तो सादे ड्रेस में पहुंचती रहती है जुलूस में, सादा ड्रेस सब उसको देखिए, सादे ड्रेस से पहुंचना आप नहीं इसी के लिए ताकि कोई गड़बड़ करे तुरंत उसको इंगित कर आप तो, लेकिन अगर कम्युनिटी पुलिसिंग वहाँ है तो वहाँ पहुँचने से पहले पुलिस को जानकारी मिल गई, यही एक फ़र्क है दोनों में। आप किसी स्थान पर पुलिस को खड़ा कर दिए और घेरा लगा दिए जो कोई अप्रिय घटना नहीं, ये एक प्रकार की हुई। लेकिन अगर आप जिस कम्युनिटी का जुलूस निकला है, जिस एरिया का जुलूस निकल रहा है, उसी में से 10 आदमी को आपने जिम्मा दिया जब भाई इसको शांतिपूर्ण ले चलना है, तो क्या होगा, जो वो आइडेंटिफाई करेगा। अब ये आपके सामने भी कोई झगड़ा करके और चला गया, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कम्युनिटी का आदमी वहाँ उपस्थित है, उस मोहल्ले का आदमी उपस्थित है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा नाम के साथ जो ये उसने किया। दूसरी बात होती है जब कम्युनिटी के लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं तो जो शरारती तत्व हैं उसको एक भय सा होता है
और वो लिहाज भी रहता है, लिहाज भी रहता है। तो ये एक प्रक्रिया है, अभी कम्युनिटी पुलिसिंग एक प्रक्रिया है, और ये इतना मजबूत प्रक्रिया है जो उससे आप बड़े से बड़े काम कम फोर्स में कर सकते हैं। ये जो फोर्स का घेराबंदी और ये जो होता है, ये फोर्स के घेराबंदी की भी जरूरत नहीं। हाँ, समय चूँकि खत्म हो रहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत था। कम्युनिटी पुलिसिंग पर बात बहुत लंबी है, एग्जाम्पल्स पर बात करनी थी, लेकिन आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो